रात के अंधेरे में डूबी हुई सुनसान गलियां, टूटी हुई खिड़कियां और एक ऐसा घर जहां आज भी लोग शाम ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्रिलिंग घोस्ट स्टोरीज इंडिया और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसका डर आज भी उस इलाके के लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कहानी है रानी नगर के एक श्रापित घर की। यह घटना लगभग साल 2000 के आसपास की बताई जाती है। हमारे शहर में एक इलाका है जिसका नाम है रानी नगर। रानी नगर में आज भी वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सड़कें हैं, लोग हैं, लेकिन एक समय था जब उस इलाके में कुछ ही घर हुआ करते थे और इन्हीं घरों के बीच बना था एक ऐसा मकान जिसे लोग आज भी मौत का घर कहते हैं। कहानी शुरू होती है एक अमीर बिजनेसमैन एग्जीक्यूटिव से जो बेंगलोर में अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ रहने आया था। उसका स्टील का बड़ा कारोबार था और बिजनेस के सिलसिले में उसे अक्सर अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता था। कुछ समय बाद उसका ट्रांसफ़र हमारे शहर में ही हो गया। जिस प्रोजेक्ट पे वो काम करने के लिए हमारे शहर में आया था, शुरुआत में वो सिर्फ 1 ही साल का था, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि उसका प्रोजेक्ट 5 से 6 साल भी रह सकता है या उससे ज़्यादा भी खिंच सकता है। तब उसने फैसला किया कि किराए पे रहने के से अच्छा है कि वह अपना घर यहाँ बना ले। वैसे भी उस समय रानी नगर में ज़मीन काफ़ी सस्ती थी। इसी एवज में उन्होंने एक बड़ा प्लॉट खरीदा और घर बनवाने का काम शुरू हो गया। लेकिन शुरू से ही वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसको समझना नामुमकिन है। उस इलाके के लोग बताते हैं कि जिस मिट्टी और रेत से वह घर बनाया गया था वो एक पुराने मैदान से लाई गई थी जो एक कब्रिस्तान के ठीक बगल में थी। कहते हैं जब मजदूर जमीन खोद रहे थे तो कब्रिस्तान की कुछ मिट्टी भी उसी में मिल गई थी। शायद उसी दिन उस घर की नींव में कुछ और भी दफन हो गया था। कुछ महीनों बाद घर बनकर तैयार तो हो गया था और वो परिवार बड़ी खुशी से उस घर में रहने आ गए थे। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन फिर घर का माहौल और उस घर की रातें बदलने लगी थी। उस आदमी की पत्नी को अक्सर रात में छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई भारी कदमों से छत पर धीरे धीरे घूम रहा हो। कभी उस घर के कोनों में अजीब सी परछाइयाँ दिखाई देती तो कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा है। जब ये सब बदलने लगा तो उसने सारी बातें अपने पति और पड़ोसियों के साथ साझा की, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सबको सिर्फ यही लगा कि शायद नया घर है, नया माहौल है, इसलिए सबको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन असली डर अभी शुरू ही कहाँ हुआ था। कुछ दिनों बाद उस आदमी को काम के सिलसिले में बेंगलोर जाना पड़ा और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसके जाने के अगले ही दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उस महिला के साथ अब ये घटनाएं बढ़ने लगी थी। जैसे सुबह उठने पर वह महिला अपने आप को दूसरे कमरे में पाती तो कभी हाथ पैरों पर खरोंच के निशान मिलते
तो कभी कुर्सियां अपने आप हिलने लग जाती, तो कभी एहसास होता जैसे उसके बेड पर उसके साथ कोई और भी लेटा हुआ है, तो कभी रसोई के बर्तन आधी रात में गिरने लगते। लेकिन सबसे भयानक चीज थी वो आवाजें। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे घर के किसी कमरे में 4-5 लोग एक साथ बैठे हुए हों, और उसकी मौजूदगी का एहसास पूरे घर में महसूस होता था। जब वो डरते डरते उस कमरे तक जाती तो उस कमरे में कोई नहीं मिलता, मगर कमरे में एक भारीपन साफ महसूस होता था। दिन बीतते गए और उसका डर पागलपन में बदलने लगा था। वह रात को सो नहीं पाती थी। उसका छोटा बेटा भी अक्सर आधी रात को रोने लगता और कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ देखकर रोने लगता या चिल्लाने लगता। जब ये घटनाएं हद से पार हो गई तब उस महिला ने फैसला कर लिया कि वो उस घर में अब और नहीं रहेगी। उसने उस घर के पास ही एक मकान किराए पर ले लिया, मगर उसने अपने पति को इस बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि अगर वो अपने पति को ये सब कुछ बता देगी और वो वापस आ गए तो वो आत्माएं उनको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक दिन उसने अपने सामान पैक किया और अपने बच्चे के साथ उस नए किराए के मकान में चली गई। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। नए घर पर पहुंचने के बाद उसे याद आया कि वो एक अपना ज़रूरी सामान घर में भूल आई है। उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि बस 5 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ, मेरे बच्चे का आप ध्यान रखना। वो वापस उस पुराने मकान की तरफ चल पड़ी, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटी। घंटों बीत गए, रात होने लगी और पड़ोसियों को चिंता भी होने लगी थी। उन्होंने तुरंत उसके पति को फोन किया और कुछ लोग इकट्ठा होकर उस पुराने घर में गए। जैसे ही उन्होंने घर का मुख्य दरवाज़ा खोला तो अंदर एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और फिर उन्होंने एक कमरे का दरवाज़ा खोला तो उन लोगों की चीख निकल गई। वो औरत छत के पंखे से लटकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने कोई बेहद खौफनाक चीज देख ली हो। ये खबर सुनते ही उसका पति टूट गया। वो तुरंत बैंगलोर से वापस आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने हमेशा के लिए वो घर को छोड़ दिया, अपने बच्चों को वापस बैंगलोर लेके चला गया और कभी उस शहर वापस नहीं लौटा। लेकिन उस घर की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद वो मकान कई सालों तक खाली पड़ा रहा। कुछ लोगों ने लालच में आकर उस घर में रहने की कोशिश की, लेकिन कोई भी 1 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ टिक नहीं पाया। इलाके के लोग बताते हैं कि उस घर में रहने वाले कुछ लोगों की रहस्यमयी मौत भी हुई है। आज उस घटना को लगभग 22 साल हो चुके हैं और लोग दावा करते हैं कि उस घर ने अब तक करीब 20 मौतें देखी हैं। सबसे अजीब बात तो ये है कि अब उस घर के मुख्य दरवाजे के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ उगाया है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद नहीं चाहती कि कोई उस घर के अंदर आए। आज भी रानीनगर के लोग अमावस्या की रात 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से डरते हैं। कई लोगों ने उस घर के पास से एक औरत के रोने की आवाज़ सुनने का दावा किया है और वो आवाज़
एक ही बात कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। सच्चाई क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। उस महिला ने सच में आत्महत्या की थी या उस घर में कोई ऐसी ताकत थी जो धीरे धीरे लोगों को मौत की तरफ धकेल रही थी। ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है कि रानी नगर का वो घर आज भी लोगों के दिलों में डर बनकर जिंदा है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जुड़े रहें। थैंक यू।